हमारे साथ पवन जी जुड़ चुके हैं। माइक आपकी बंद है माइक। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया के जितने भी बंधु आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस में हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं जितनी गहराइयों से आपका थैंक्स करता हूँ। दूसरा, आज जो ये प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा गया है, ये ऑल जे एंड के जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट जिला रियासी की इकाई द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, और जिसमें हमारे पीडीडी के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो प्रधान हैं कैजुअल वर्कर्स के शमशेर सिंह जी, म्यूनसिपलिटी से जो है टीका संधू जी, हमारे पीएचई से यहाँ पर जो साथी पहुंचे हैं पृथ्वी सिंह जी, रविंदर जी, अशोक जी, और ये यहाँ पर हमारा तमाम कैजुअल वर्कर्स का ये आज की जो प्रेस वार्ता रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि सरकार द्वारा जो पहले मेडिकल स्टाफ को, उसके बाद एनआरएचएम वालों को अलग अलग तरीके से अलाउंसेस दिए गए हैं, हमें उनसे कोई जो है विरोध नहीं है, ना ही किसी बात का गिला शिकवा है। लेकिन हम जो कैजुअल वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आप पीएचई की बात करें, म्यूनसिपलिटी की बात करें, पीडीडी की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो लगातार इस कोविड-19 के माहौल में जो सेवाएं देते आ रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, और बिल्कुल छोटी कम से कम जो मानदेय है उसमें अपनी जान जोखिम पे डाल के हम जो सेवाएं दे रहे हैं, हम आपके माध्यम से आज हमने एक मेमोरेंडम जो है डीसी ऑफिस में सबमिट करना है, जिसमें हमारी जो डिमांडें हैं कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के, हम आज एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे डीसी ऑफिस में कि जो हमारी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में किया जाए, और दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, और उनके साथ जो अन्य मुख्य डिमांडें हमने जो साथ में टाई अप की हैं उनमें है जो वैक्सीनेशन चल रही है। कैजुअल वर्कर्स बिल्कुल समाज का एक छोटा तबका है, फाइनेंशियली भी कमजोर है, प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन किया जाए, और हमें जो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट में है उनके लिए जो वैक्सीनेशन का प्रावधान है उनके सब डिवीजन में करके सब डिवीजन ऑफिस में हो, और लगातार वहीं पर जो हमारे जितने भी कैजुअल लेबर 4 सब डिवीजन है, जिसमें सब डिवीजन कटरा है, सब डिवीजन रियासी है, सब डिवीजन दरमाड़ी और सब डिवीजन बग्गा, 4 हमारे सब डिवीजन पड़ते हैं। उन चारों सब डिवीजन में लगभग 400-400 500 के करीब जो वर्कर्स हैं, और कुछ उन्हीं सब वर्करों का जो प्रावधान ये वैक्सीनेशन का सिस्टम है उन्हीं के सब डिवीजन लेवल में रखा जाए, और वहीं पर उनका जो वैक्सीनेशन प्रयास। और दूसरा, इस कोविड-19 की माहौल में हम जिला इंतजामिया से ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग समाज का छोटा तबका है, जिस प्रकार मैं पहले ही बोल चुका हूं, ना ही हमें कोई डिपार्टमेंट की तरफ से सैनिटाइजर वगैरह का कोई प्रावधान किया गया, ना ही कुछ ऐसा जो इस माहौल में जैसे बार बार हाथ धोने का सिस्टम है, और सबसे ग्राउंड में आके एज ए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर हमारा पब्लिकली रिलेशन भी बनता है, तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है, बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सभी के लिए जो है पब्लिकली रिलेशन बनता है। इसलिए प्रायोरिटी बेस पर एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से खास तौर पर हमारी अपील है कि जितने भी वर्कर्स कैजुअल वर्कर्स हैं उन सभी के लिए जो है सैनिटाइजर, मास्क, ये साबुन, ये चीजें जो है डिपार्टमेंट में उपलब्ध करवाई जाए, और जो हमारे पीडीडी के साथी हैं उनके लिए ग्लव्स, और जो इस कार्य में करने के लिए जो उनके सामान टूल किट जो इस्तेमाल होती है वो सब जो है प्रायोरिटी पे उनके साथ उनके लिए इस्तेमाल मुहैया करवाई जाए। यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, और आज ये मुख्य प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है कि हमें जो वैक्सीनेशन है हमारे तमाम वर्कर्स को जो सब डिवीजन लेवल पे की जाए, और जो सैनिटाइजर, मास्क और सोप वगैरह है वो हमें सभी वर्कर्स को जल्द से जल्द जो है उपलब्ध करवाया जाए। और वेजेस जो है हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख तक जो वेजेस है वर्कर्स के अकाउंट में पड़ जानी चाहिए, क्योंकि ये कैजुअल वर्कर्स बड़े मुश्किल हालात में अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। वेजेस अगर आती भी है तो कभी 20 तारीख को, 18 को,
हमारी डीसी साहब से खास तौर पे ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो वेजेस है, चाहे पीएचई की बात करें, चाहे पीडीडी की, चाहे म्युनिसिपलिटी की, और भी जितने डिपार्टमेंट में कैजुअल वर्कर्स लगे हैं, सभी की जो वेजेस है वो जो है 5 तारीख से पहले पहले जो है उन सभी के अकाउंट में पड़े, और जो हमने डिमांडें रखी हैं उन डिमांडों के ऊपर जल्द से जल्द गौर फरमा के हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए। और इन्हीं बातों से हम शुक्र अदा करते हैं मीडिया के साथियों का भी, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पीडीडी के जो साथी शमशेर सिंह जी है, ये भी आप मीडिया के माध्यम से 2-4 जो बातें हैं वो भी अपनी लगता है। सर, उससे पहले एक सवाल है, कुछ महीने पहले पीएमओ में राज्य मंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली में, तब आपको आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का क्या हुआ? क्या उस पर कुछ काम हुआ है? सचमुच में आपकी काम हो रहा है आपकी मांगों को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल लगातार हम जो मीडिया के माध्यम से, मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले इस बात पे बात की थी कि अगर सरकार का ये कोविड-19 का माहौल थोड़ा सा राहत मिलती है तो हम जो है अगर रोडों का रुख करने की जरूरत पड़ेगी या टूल ऑन स्ट्राइक का रुख करना पड़ेगा, उसके लिए हम कहीं भी कदम पीछे नहीं करेंगे, बस थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब से मेरी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि लगभग उन्होंने जो वादा किया था वो 8 महीने होने को पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कैजुअल वर्कर्स के लिए कुछ भी ऐसा जो कदम उठाया नहीं गया है जिससे हमें राहत प्रदान हो। प्रियॉरिटी बेस पे उन्होंने कहा था कि प्रियॉरिटी बेस पे जो है कैजुअल वर्कर्स के लिए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए जो कम से कम मिनिमम रेट जिसे कहा जाता है उसका प्रावधान लाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी जो है उसके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमारे तक नहीं पहुंचा है। हम सिर्फ कोविड-19 का थोड़े से माहौल जैसे ही कंट्रोल में होता है तो फिर हम जान माल की भी परवाह किए बिना जो है अगर रोडों पे रुक करने की जरूरत होगी उसके लिए भी हम सक्षम है, तैयार है, और अगर टूल ऑन स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके बाद अगर किसी भी तरीके की जहाँ माहौल खराब होता है, जहाँ कहीं लोगों को पानी की, बिजली की, साफ सफाई की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं से कहीं जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। फिलहाल हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड है सरकार से कि जल्द से जल्द जो हमारी मुख्य डिमांड है रेगुलेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट उसे फौरी तौर पे जो है लागू किया जाए, हल किया जाए, और लगभग 61,000 के करीब जो वर्कर्स इस समय जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं उन सभी के लिए कोई एक उनके परिवार को जो एक अच्छे पालन पोषण के माहौल में जो है उनका पालन पोषण हो सके। अन्यथा हम जो है चाहे रोडों का रुख करना होगा, चाहे स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, हम कदम पीछे नहीं करेंगे। फिलहाल जो ऑन द बिहाफ ऑफ सिचुएशन जो हमने आज एक मेमोरेंडम डीसी ऑफिस में सबमिट करना है जिसमें जो वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, साबुन है, ये जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। नहीं तो वर्कर्स जो है इस कोविड-19 में कहीं कोई किसी और दिशा में कदम उठाते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना ही वर्कर्स। जो कोविड-19 की है उसमें मास्क पहनना जरूरी है। आपने अभी मास्क नहीं डाला हुआ है और आपके पीछे भी एक डेली बेसिस है उन्होंने भी मास्क नहीं डाला, सामने भी मास्क नहीं डाला हुआ है, तो ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि एसओपी का पालन नहीं होता जी। लगातार कमेंट भी इस लाइव वीडियो में जनता कर ये हमने मास्क तो पहले ही डाले थे, लेकिन थोड़ा इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग है ही है, और डिस्टेंसिंग में अगर कहीं कोई मास्क उतरा होगा तो मैं इसे आपके माध्यम से क्षमा भी प्रार्थी हूँ कि क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मास्क के साथ साथ हमने जो डिमांडें रखी हैं सरकार के आगे वो डिमांडें बहुत जरूरी हैं। डिस्टेंसिंग में अगर कहीं मास्क रह भी जाता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने जो डिमांड्स रखी हैं, क्योंकि जब पब्लिकली हमने जाना है उस समय वर्कर्स के लिए सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, और सोप वगैरह जो हाथ धोने के लिए, और लगातार हमारे हाथ चाहे पानी की सप्लाई हो, चाहे बिजली की सप्लाई हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, लगातार वर्कर्स के हाथ कहीं ना कहीं काम में लगे रहते हैं। उनके लिए जो मुख्य डिमांडें रखी हैं एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द उन डिमांडों को पूरा करे ताकि वर्कर्स को राहत प्रदान हो। सबसे पहले तो मैं आप जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी सोशल मीडिया है उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमारे जम्मू कश्मीर के 61,000 डाली वर्कर हैं, इनको जब भी कोई भी परेशानी आई तो इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रगुजार हैं हमारे दिल्ली जितना भी जम्मू कश्मीर का 61,000 एम्प्लॉइज है। तो उसके अलावा आज हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में अलग अलग विभागों के डिपार्टमेंट के लोग सब लीडर साहबान यहाँ आए हुए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का इशू हमारा ये था रियासी से इस वक्त चल रही है
हमारे आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक से इनका 24 घंटे पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। पीएचई हो गया, पीडीडी हो गया और म्युनिसिपल कमेटी वाले हो गए। तो सर इस महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे साथियों, हमारे भाइयों ने कभी ये नहीं देखा कि हमें कोरोना वायरस होएगा, हम मरेंगे, या अपना परिवार घर में छोड़ के डिपार्टमेंट में अपनी जान और अपनी ईमानदारी से सेवा देते हुए भी इस टाइम भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसडी साहब हैं, उन्होंने एक ये डिसीजन लिया गया जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए। इन्होंने कहा कि मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज हैं, तो उनके लिए इस कोरोना महामारी में इन्होंने कोई जो कि 10,000 या 5,000 रुपया रिलीज किया। मगर हमारे जो कि 3 डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि इस महामारी में अगर पानी बंद हो जाएगा तो लोग पब्लिक बाहर रोड पे आ जाएगी, अगर बिजली बंद हो जाएगी तो लोग बाहर आ जाएंगे। तो हमारे लिए उन्होंने इतना नहीं सोचा कि ये डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी है और इनका भी हम 5,000 रुपया इनको भी हम दें। हमें अफसोस और दुख है। हम कहते थे कि जो पिछली सरकारें थी वो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, मगर नहीं, हम ये इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ सरकार ही कर रही है। यूटी सरकार हमें बहुत आश्वासन थे, हम चाहते थे कि यूटी बनेगी, 380 टूटेगा तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारा दिल्ली विजर है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। मगर आज के दिन भी वो पिछले जैसे दिन थे वैसे ही आज भी हमारे साथ है। हमें अफसोस है, हमें दुख है। हमें सेंटर में बुलाया गया था, वहां हमें बोला गया था मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलाइजेशन, मगर ग्राउंड पे आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि महामारी कोरोना आ जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है कोरोना भी है, मगर ग्राउंड में जो वर्क है वो तो करना चाहिए ना। सेक्रेट में या गवर्नमेंट को पता है कि परमानेंट एम्प्लॉइज है, हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज तो आधे रिटायरमेंट चला गए। मास्क नहीं मिला और मेरे पीडीडी के खास मैं अपने यहाँ के रियासी के जो डिप्टी कमिश्नर साहबान है उनसे मेरी गुजारिश और उनकी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पीडीडी विभाग है इसमें इनको भी पता है कि इस महामारी में भी हमारे जो लैंडमैन है उनको ना सैनिटाइजर मिला, ना मास्क मिला, ना बीपी जैकेट वगैरह, इनको कुछ नहीं मिला। और इस टाइम भी ये अपनी जान को चौके डाल के मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये सैनिटाइजर, मास्क और जो हमारा ये अपना जैकेट वगैरह है ये रिलीज की जाए, ताकि यहाँ पे 3-4 केसेस हो चुके हैं हमारे पीडीडी के, जो शॉट लगने से कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लोग हैंडीकैप हो गए हैं। ताकि अगर ये सामान, ये मटेरियल अगर मिल जाता है तो होने से वो रुक जाएंगे। तो हम आज भी दोनों हाथ जोड़े करके सरकार के आगे गुहार लगा के बैठे हैं कि हमें मजबूर मत करें, ताकि आने वाले टाइम में हालत खराब होगी उसका जिम्मेवार सरकार होगी, हम नहीं होगी। क्यों? कि हमें 15 या 20 सालों से एक कैदी 15 साल सजा काट के आता है, मगर हम तो पूरी जिंदगी तो है, मर के भी हम कैदी बन गए सरकार के। तो हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो है सबर कर रहे हैं। हम सरकार से, हम एलजी साहब से, हमारे जो अभी चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के आए हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि 2 साल हो चुके हैं यूटी बनी हुई, हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी के मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और डिपार्टमेंट में रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको की जाए। और कुछ समय से 15-20 महीनों से पेंडिंग सैलरी पड़ी हुई है और वो सैलरी जो है रिलीज की जाए। और आज के टाइम में आप देखिए कि 6,000 रुपया सैलरी मिलती है। इस महामारी में भी हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, वो सरकार को सोचना चाहिए कि बाकी यूटी में जो रेट है, जो रूल है, वो अगर बाकी रूल यहाँ लागू किए हैं, मगर यूटी के रेट भी यहाँ दिल्ली जो 65,000 एम्प्लॉइज है उसको देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे एलजी साहब की भी। और मैं आपको आपके माध्यम से एलजी साहब तक एक मैसेज पहुंचाए कि हमारे एलजी साहब ने हर डिवीजन में गए, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मीटिंग किया और हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी उन्होंने मीटिंग की कि 24 घंटे बिजली चलेगी। मगर इन्होंने वो नहीं सोचा कि ये जो बिजली चलाने वाले लोग हैं वो एक 6,000 रुपए सैलरी पे काम कर रहे हैं, इनको भी परेशानी है, कैसे चलाएंगे 24 घंटे? क्या उनका परिवार, उनके बच्चे नहीं है क्या? वो 24 घंटे ड्यूटी करेंगे क्या 6,000 के लिए? उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू की जाए। हम महामारी, कोरोना महामारी है, उसकी वजह से हम थोड़ा ये सोशल डिस्टेंस और ये थोड़ी परेशानी से निकल रहे हैं। जैसे हालात ठीक होते हैं, अगर हमारी मुख्य डिमांडें नहीं मानी जाती है तो उसकी जिम्मेवारी
हमारी सरकार की होगी, हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। हम देखते हैं कि आपस में विवाद देखा जाता है। तो जिस तरह से आपने देखा रियासी में इस वक्त जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रियासी के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारे एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं और यहाँ पर ये एक बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है डेली वेजर को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये आपके माध्यम से ये क्लियर कर दूं, एक कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट फॉर द कैजुअल लेबर, वाई द कैजुअल लेबर, वो जो लगभग 61,000 की फिगर आती है, तमाम कैजुअल वर्कर, चाहे बीएचए हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपलिटी हो, टूरिज्म हो, फॉरेस्ट कैंपा हो, एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लोग ऑन द ग्राउंड वर्किंग करते हैं, वो तमाम कैजुअल वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर कुछ लोग नहीं है तो मेरी उनसे भी अनुरोध है, अपील है कि सभी वर्कर्स यूनाइट रहे। अगर कहीं सरकार हमारी मुद्दों को मानने में असमर्थ रहती है तो उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी, चाहे टोल डाउन की होगी, चाहे ऑन दी रोड होगी, चाहे सेक्टर घेराव की होगी, जो भी ऑन दी ग्राउंड होगी, उसके लिए तमाम वर्कर्स जो है तैयार रहे। थोड़ा सा कोविड-19 का माहौल जो ठीक होता है, और अगर नहीं मानी जाती तो फिर हम कोविड-19 के माहौल की भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि भुखमरी के शिकार होने से बेहतर है कि हम बीमारी से मरना मंजूर समझेंगे। फिलहाल हमारी जो डिमांडें हमने सरकार के आगे रखी है, आपके माध्यम से मुख्य डिमांड है हमारी रेगुलेशन पॉलिसी। जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, उन सभी के लिए रेगुलेशन प्रोसेस हो। दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट, यूटी बने हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट का कहीं अता पता नहीं, वो प्रियॉरिटी बेस पे लागू किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी जो डिमांडें हैं, हमारे जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं चारों सब डिवीजन के, उन सभी के लिए जो वैक्सीनेशन है वो सब डिवीजन लेवल पे उनके ऑफिस लेवल में की जाए, और वर्कर्स वहीं पर एकत्रित होकर 1 या 2 दिन का कैंप लगा के हमारी जो है वैक्सीनेशन प्रियॉरिटी बेस में की जाए। और दूसरा, जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क और जो सोप वगैरह है, इसकी व्यवस्था की जाए, और जो टूल किट है उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि वर्कर इस माहौल में भी बिना खौफ में जो है वर्किंग कर सके। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हो चुकी है, और हम पवन जी से सीधा एक सवाल करते हैं। पवन जी, जिस तरह से ये इनकी लाइन काट हो चुकी है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक आंदोलन चला है डेली वेजर का, कोरोना वायरस में इन्होंने अपनी जो है जानें तक कुर्बान की है। अब ये अपने हक के ऊपर जमे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि इनको अपना हक देने के लिए, बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे मैसेज करते हैं कि आप फेक न्यूज़ चलाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब बहुत किस्म के कमेंट करते हैं। तो हमें इससे कुछ नहीं लेना देना है, हमें जो न्यूज़ आती है हम उसको सर्कुलेट करते हैं, हम उस न्यूज़ को देते हैं आगे। हमने आपको कहा था कि आज जो है एक प्रेस वार्ता होनी है, प्रेस रिलीज होनी है, तो हमने वो प्रेस रिलीज आपको दिखाई लाइव। बहरहाल आपसे भी गुजारिश है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, उन अकाउंट नंबर के ज़रिए आप हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमें गूगल पे के ज़रिए या जो है एम पे के ज़रिए मोबाइल के थ्रू भेजना चाहते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर आपके साथ मिलेंगे किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को।